थोड़े से समय के अंदर ही आप सभी लोग इकट्ठे हो गए और बड़ी संख्या में आ गए आज, और हमारे सारे कार्यकर्ताओं का भी और नए पदाधिकारियों का भी और आज नए ज्वाइन करने वालों का भी मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं। सबसे पहले मेरा प्रेस भाइयों से अनुरोध है कि आज भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से बहुत सारे पदाधिकारी जो हमारे विचारों से सहमत थे, उन्होंने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है। हम इन सब का धन्यवाद करते हैं। मैं एक एक करके इनके नाम आपको बता देता हूं। हमारे साथ हैं पवन जी सहोता, आम आदमी पार्टी से आए हैं। ये पदाधिकारी थे वहां के अध्यक्ष यमुनानगर से और हमारे साथ अब ज्वाइन किया है। हमारी बहन प्रिया शर्मा, आम आदमी पार्टी से, इन्होंने अभी हमारे साथ, ये यमुनानगर की महिला प्रधान थी, हमारे साथ ज्वाइन किया है। हमारे साथ बीजेपी से आए सरपंच साहब, नवाब अली साहब, चेयरमैन हमारे कांग्रेस से, फतेहगढ़ साहब से हमें ज्वाइन किया है। और ये हमारे चंडीगढ़ के होने वाले कैंडिडेट हैं लोकसभा के, श्री नवाब अली जी, पहला कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं हम सबके सामने। नवाब अली जी जोरदार अपनी ताल देंगे और सारे कार्यकर्ता इनकी जोरदार तन मन धन से मदद करेंगे। पहुंच रहे हैं। इसके साथ हमारे राजवीर जी और सरपंच साहब, कहाँ गए सरपंच साहब? आप करेंगे, आप ही बता दो। आप खड़ा हो। राजवीर जी और राजकुमार शर्मा जी, डिप्टी एडवोकेट जनरल हमारे हाई कोर्ट से, बीजेपी से हैं। इन्होंने अब हमारे साथ ज्वाइन किया और जोरदार ताल ठोकेंगे आगे कुरुक्षेत्र और इंद्री के अंदर, कुरुक्षेत्र व इंद्री के अंदर। इसके बाद हमारे पास खड़े बलवान जी हैं, बहुत बड़े योद्धा थे हमारे कांग्रेस के। अब इन्होंने हमारे साथ पानीपत से ज्वाइन किया है और हमारे होने वाले विधायक भी होंगे और चाहा तो इन्हें मंत्री भी बनाएंगे। ग्रामीण अध्यक्ष, पानीपत अध्यक्ष श्री बलवान शर्मा जी। बैठ। हमारे गौरव जी हैं, युवा हैं, इन्होंने हमारे साथ एक बार फिर जोरदार तरीके से ज्वाइन किया युवा अध्यक्ष के तौर पर अम्बाड़ा से। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दो बहनें आई हुई हैं। बाकी हमारे पदाधिकारी शर्मा जी हैं मेवात से। आगे हमारे दल सिंह माला जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट से, जिन्होंने पहले ज्वाइन कर चुके हैं। पूनिया जी हो गए। और हमारे वर्तिया जी हमारे प्रभारी हैं और हमारे लोकसभा के कैंडिडेट भी हैं अम्बाड़ा से। आगे सारे और कौन रह गया? अच्छा, ये अनिल जी हैं, अमित नरवाना से। ये नई युवा चिड़ियाँ सारे इन्होंने ज्वाइन किया अपने सारे साथियों के साथ। ये मेवात से हैं हमारे करने वाले। कुलदीप जी हमारे प्रभारी हैं। अनिल शर्मा जी सफीदों से, बहुत बढ़िया। इन सब ने अब हमारे साथ यहाँ ज्वाइन करा है और हमारे विचारधारा के ऊपर सहमति जताई है। और हमारा चुनाव चिन्ह, जैसा कि हमारी कैप के ऊपर है, कोकोनट फार्म, एक बहुत ही शुभ नारियल, एक परमात्मा का आशीर्वाद होता है और जीत की तरफ हमें आगे बढ़ाएगा, ऐसी उम्मीद के साथ हम कर रहे हैं। यूं तो उठापटक बहुत सारी चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन सरकार आपकी बुरी तरीके से फेल है। बीजेपी सरकार हमारे हरियाणा के अंदर, शायद कोई ऐसी जगह होगी जहां लोग उनको कुछ न कुछ ना कहते होंगे, चाहे वो सड़कों को ले लो, चाहे वो बिजली को ले लो, चाहे वो किसानों को ले लो, चाहे वो बेरोजगारों को ले लो। बेरोजगारों का तो यह हाल हो रहा है कि लोग रिश्वत दे दे के भर्ती हो रहे हैं। अभी आपको एक लिस्ट देंगे हम, रिश्वत देने वालों की लिस्ट देंगे, कौन कौन नौकरियां लगी हैं। रिश्वत दे करके बच्चे नौकरियां हासिल कर रहे, ये कह रहे जीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। आपके ठेके की जो नौकरी है, जो ठेकेदार देते हैं आउटसोर्सिंग, उसके ऊपर भी ये पैसे लेके नौकरियां देते। इससे बुरा हाल सरकार का और क्या हो सकता है। टैक्स के ऊपर टैक्स, अरे जब आपने टैक्स ले दिया फिर टोल टैक्स किस बात का। इन सभी चीजों से लोग तंग आ चुके हैं और तंग आने के साथ अब लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो रहे हैं। पिछले दिनों हमारा जेजेपी के साथ, जननायक जनता पार्टी जो लोकदल से अलग हुई थी, उनके साथ भी हमारा बहुत जोरदार सहयोग और समर्थन रहा। और जैसे उनकी पार्टी रजिस्टर हो जाती है तो अगला अलायंस 21 तारीख के बाद हमारा सामने आ जाएगा।
और जो छोटी पार्टियां हैं जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे उनको हम सबको जोड़ करके भाईचारे की व्यवस्था बनाने के लिए, जो भाईचारे को तोड़ रहे हैं, आज हरियाणा के अंदर नया फार्मूला दे दिया जाट गैर जाट का, हम उसको खत्म कर रहे हैं कि बगैर भाईचारे की व्यवस्था के समाज की समस्याएं दूर नहीं होती। हम वो भाईचारा बनाने के लिए इन सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जो अलग अलग जाति से हैं, धर्म से हैं, भाषा से हैं, उन सबको इकट्ठा करके सामाजिक सद्भावना व व्यवस्था परिवर्तन हेतु हमने ये संगठन तैयार किया है। गांव में गांव की सरकार के फार्मूले के साथ, शहर में शहर की सरकार के फार्मूले के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनको हम स्वागत कर रहे हैं। आप पत्रकार भाइयों से हमारी उम्मीद है कि हमें इस बात के लिए आगे बढ़ाएं कि जो आज हमने एक नए संगठन, नए विकल्प के साथ समाज के सामने आए हैं कि समाज की समस्याओं का समाधान समाज के भाईचारे से होता है। लोगों में फूट डाल के राज करने के जो सिस्टम है, इसको हटाने के लिए हम आगे बढ़े हैं। आपके बगैर सहयोग और समर्थन के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नया विकल्प और नई पार्टियों को सबसे ज़्यादा प्रेस की ज़रूरत होती है। अगर आप हमारी बात को उठाएंगे तो लोगों में, कार्यकर्ताओं में एक हौसला होता है कि हाँ, नए लोगों को भी नए प्लेटफॉर्म के साथ जगह मिलती है। उसी उम्मीद के साथ हमने आपके सामने अपना पक्ष रखा है। आपका कोई भी सवाल हो, हम जवाब देने के लिए आपके सामने तैयार हैं। भर्ती घोटाला ये है कि जो भर्तियां हो रही हैं, उन भर्तियों के अंदर रिश्वत बहुत जोर से चल रही है। दलाल हर गांव के अंदर में, अभी हम जींद से आए हैं, लोग बच्चे पैसे दे दे करके उनकी लिस्टें हम इकट्ठे कर रहे हैं, किन किन लोगों ने पैसे दे के भर्तियां की हैं। बिल्कुल सबूत है, तभी तो हम आपके साथ बोल रहे हैं। वो सबूत हम इकट्ठे करके दे रहे हैं। अभी थोड़े सबूत हैं, ज्यादा सबूत के साथ दोबारा आएंगे हम। जितने सबूत हैं हमारे पास, वो सबूत हम हर हालत से आपके सामने उन लड़कों को ला के देंगे। आज क्योंकि ज्वाइनिंग वालों का था, आज वो पक्ष हम नहीं लेके आए। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-2 दिन में करेंगे और वो बच्चे भी होंगे, उनके पिताजी भी होंगे जिन्होंने पैसे दिए और वो धक्के खा रहे हैं अपने पैसे निकलवाने के लिए। हम उनके मुकदमे भी दर्ज कराएंगे और सरकार को आगाह करा रहे हैं कि या तो उन बच्चों के पैसे वापस चले जाएं आपके थ्रू, वरना वो सारे भुगतेंगे। जो लेने वाले भी हैं, दलाल भी हैं, और जो सरकार के दलाल बन रहे हैं वो भी हैं। नेता भी हैं, और अभी तक नेताओं की लिस्ट हमारे पास आई है। बच्चों की लिस्ट, पेरेंट्स की लिस्ट और नेताओं की लिस्ट। बिल्कुल एफआईआर दर्ज। वो हर आदमी सोचता है ना, शायद मेरे पैसे निकल आए। तो हम आपके थ्रू सरकार के नुमाइंदों को मैसेज दे रहे हैं कि जो भी इनके कार्यकर्ता हैं या जो भी ऐसे नेता हैं जिन्होंने पैसे ले रखे हैं, फौरी पैसे वापस कर दें, नहीं तो भैया मुकदमे भी दर्ज होंगे और हवालात में भी जाएंगे। सत्तारूढ़ के जी, बिल्कुल सत्तारूढ़ के। मैं नाम अभी थोड़ा सी इसलिए, बेचारे उनका नुकसान हो जाएगा बेचारा को। मैं अगली दफा दे दूंगा, नाम और पता सब दे दूंगा अगर नहीं करेंगे। देखो, भर्तियों का रेट अभी जो चल रहा है, डी क्लास की जो भर्ती हुई है उसमें 6 से 7 लाख का रेट चल रहा है। पुलिस की भर्ती का करीब 8 से 9 रेट चल रहा है। जो आउटसोर्सिंग है उसका 20,000 रुपये चल रहा है, क्योंकि वो 6 महीने के लिए लगती है। ये रेट चल रहे हैं। यस यस, नहीं गठबंधन हमारा, हाँ बोलिए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है। आप पहले आम आदमी पार्टी को छोड़ करके अपनी पार्टी बनाई। आम आदमी पार्टी छोड़ करके इसलिए वो उस लाभ और लोभ की व्यवस्था में चले गए और उस स्वराज की भाषा छोड़ गई। अब हमने खुद उसे लोक स्वराज की भाषा को रजिस्टर करके आपके सामने हैं। मेरा वही प्रश्न है कि आप भी जेजेपी के साथ जा रहे हैं, वो भी जेजेपी के साथ आ रहे हैं, कैसे ये कामयाब होगा? ये कामयाब होगा 21 तारीख को। उस दिन हमारी पार्टियों की मीटिंग है और हमारा जो मेन मकसद है, लोक राज, लोक लाज इज इक्वल टू लोक स्वराज। इसी पे हमारी सहमति हुई। इसी सहमति के साथ हम इकट्ठे बढ़े हैं आगे। अभी अगली मीटिंग हमारी या तो आपके पास चंडीगढ़ में ही करेंगे, नहीं तो फिर दिल्ली में होगी। 21 तारीख को हमारी आपस की मीटिंग है पहले पार्टीज की। उस पार्टीज की मीटिंग में मुद्दा डिस्कस होगा, मिनिमम कॉमन एजेंडा डिस्कस होगा, प्लस सीट शेयरिंग भी होगी और प्लस एक दूसरे के कैंडिडेट्स के बारे में भी डिस्कस होगा कि कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी को ये बता दिया जाए कि हरियाणा के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के तहत
गांव में गांव की सरकार और शहर में शहर की सरकार के लिए अगर वो सहमत होंगे तो हमारे साथ आ जाएंगे, नहीं तो वो दिल्ली में काम कर रहे हैं, करते रहे। हरियाणा में कोई जगह नहीं है हमारे पास। बीजेपी का आपके साथ गठबंधन मजबूत है, आम आदमी पार्टी। देखो वो गठबंधन, आइए अशोक जी आइए प्लीज, आप लेट हो गए थोड़ा सा, आइए आइए। गठबंधन मैंने बताया कि लाइक माइंडेड विद मिनिमम कॉमन एजेंडा, उसके ऊपर बनेगा, बनेगा जरूर, ये निश्चित है, बनेगा जरूर, ये निश्चित है। लोकसभा विधानसभा 21 के बाद आपको बिल्कुल एक चार्ट दे दिए कि कौन कौन आदमी कहां कहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये सब लोग इकट्ठे मिलकर के डिसाइड करेंगे कि कौन आदमी है कैंडिडेट, वही इलेक्शन लड़ेंगे जो जीत के काबिल होंगे। नहीं हम नहीं, हम सारे इकट्ठे होकर के। अब गठबंधन हुआ है तो इस गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए सीट शेयरिंग भी होगी, मिनिमम कॉमन एजेंडा भी होगा। हमारा एजेंडा एक ही है, गांव की सरकार और शहर की सरकार, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, पावर डिसेंट्रलाइजेशन। इसीलिए ये आम आदमी पार्टी के दोनों भाई बहन हमारे पास आए हैं कि भी उस एजेंडे को लागू नहीं कर रहे हैं। यस हाँ, हम सबूत देंगे ना, कैंडिडेट देंगे जिनके पैसे नहीं मिले बेचारों के। नहीं दलाल ने लिए, वो दलाल किसके बेस के ऊपर ले रहा है पैसे, दलाल किस बेस के ऊपर पैसे ले रहा है, हम सबूत देंगे। ऐसे तो कोई भी ले सकता है किसी से ही पैसे, सरकार कैसे इन्वॉल्व है उसके अंदर? नहीं सरकार तो आपने, जैसे आज मैसेज जाएगा आपको कि भी पैसे लेके भर्ती हो रही हैं, तो जितने दलाल हैं वो फटाफट उनके पैसे वापस देंगे, हम उनकी फिर भी लिस्ट देंगे, देखिए इन आदमियों के पैसे वापस आए। प्रेशर नहीं, व्हाट डू मीन प्रेशर? मैंने कोई भर्ती होना है या मैंने अपने लड़के भर्ती कराने हैं? नहीं नहीं नहीं, हमने भर्ती होना है, हमने तो अच्छी खासी नौकरी की है ईमानदारी के साथ। आने चाहिए ना उनके, इन लोगों ने खा रखे हैं तो आने चाहिए ना पैसे। खाने वाले अगर उनका नुकसान हो जाएगा 10 लाख का तो हमें और आपको क्या मिलेगा? हम और आपको क्या मिलेगा? अपराध दोनों अपराधी हैं, पैसे देने वाला भी और पैसे लेने वाला भी। तो वो हमारे सामने आने चाहते हैं कि भी जिस दिन ये अगर नहीं देंगे सर, हमने इन्हें, किसी को 10 दिन का टाइम मिला है, किसी को 20 दिन का टाइम, मैं कहा भैया मैं तैयार हूं, आपकी आवाज उठाने के लिए आज से उठा दूंगा आपकी आवाज। किसके खिलाफ? देखो सुनो, अपराध होता है करप्शन का, कोई आदमी किसी को बहका के बरगला के पैसे ले, नहीं नहीं वो देने वाले तो अलग है, नहीं बेस करप्शन का नियम है ना, करप्शन का नियम ये है कि भी उस करप्शन का मुकदमा तभी दर्ज होगा जब एक आदमी आपसे डिमांड करे, अगर मैं आपको भर्ती करा दूंगा, आपको लालच दे दिया ना, भर्ती करा दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दो, दैट इज करप्शन। और बताइए जनाब, और कोई सवाल? तो आप हमारे साथ हो ना कि हमें व्यवस्था परिवर्तन करनी चाहिए। मेरी राय बड़ी सिंपल है, ये इनका पारिवारिक मामला है और एक नया विकल्प जेजेपी के साथ तैयार हो गया है। लोगों ने जेजेपी को एक्सेप्ट कर लिया है और लोक दल को रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल दिए हैं, क्यों नहीं दिए? जेजेपी को बहुत जबरदस्त साथ दिया है, उन्हें 22,000 वोट शहर से मिले, जो इस बात का सबूत है कि उनके साथ 36 बरादरी के लोग आए हैं। सरकार से कौन अलायंस कराएगा? सरकार को तो, सरकार के साथ कौन अलायंस करेगा? सरकार खुद ही अपनी उस सिस्टम से खड़ी है। अब तो सरकार को देखना है कि उनके जो उन्होंने गलत काम कर रहे हैं उनको वो ठीक कर लें। अभी 2-4 महीने का टाइम है, नहीं तो लोग जवाब लेंगे। अभी इलेक्शन में नई सरकार आएगी, वो जवाब लेगी। आप कौन सा ऐसा एरिया, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा एरिया जहां इन्होंने बंदर बाट नहीं? आप जरा माइनिंग के जाके देखिए, माइनिंग के जाके तो खुद मंत्री खड़े होकर के, फिर भाई साहब कहेंगे प्रेशर डाल रहे हैं, मंत्री खड़े होकर अपने ट्रक निकाल रहे हैं। कहो तो उसके फोटो ला के दे देता हूं मैं आपको। हेलो, फोटो भी लागा, अगली दफा ये फोटो भी सबूत भी सारे दे दूंगा। और बोलो, खुद माइनिंग का कितना बुरा हाल हो रहा है, लोगों के खेत उजाड़ रखे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। है बोलने वाला? सड़कों के ठेके दे रखे हैं, सारे
शहर की सड़कें उखाड़ रखी है। जींद जाके देखना, आप भी गए होगे जींद में, सड़कें बनी नहीं है। ठेकेदारों को पैसे, क्या उनके जो भी नुमाइंदे थे पैसे लेके, ठेकेदार को पैसे नहीं मिल रहे। बोला सर मैं कहां से सड़क बनाऊं, यह हाल है सरकार का। और ये कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस है। इससे बुरा हाल कभी भी लोगों का नहीं हुआ जो इस सरकार ने कर रखा है। लोग गड्ढों, ना तो गड्ढों में सड़क है ना सड़क में गड्ढे, पता ही नहीं चल रहा, लोग वहां एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं। ये ऐसा जहर फैला रहे हैं इस शहर के अंदर, गांव के अंदर, जहां मेरे ख्याल लोग इनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये अकेला सैनी रह जाएगा और अकेले बीएसपी रह जाएगी, कोई आदमी नहीं इनके साथ आएगा। लोग भाईचारे में रहने चाहते हैं, लोग शांति से रहना चाहते हैं, और ये शांति खराब कर रहे हैं, फूट डाल रहे हैं और राज लेने की व्यवस्था बने जो इन्हें किसी कीमत में भी नहीं मिलेगा। मेरे आज लिख के ले लो, अगर एक सीट भी ये जीत जाए तो, एक सीट भी जीत के दिखा दें, ये आपके सामने आएगा। क्योंकि लोगों में फूट डाल रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, बच्चों तक जहर चला गया है। इनकी वजह से आज 42 आदमी मरे और 250 आदमी अभी भी जेलों के अंदर हैं। 2500 मुकदमे दर्ज हुए। इनका क्या बिगड़ा? ये तो अपनी रोटी छेक के चले गए। नेगेटिव राजनीति कोई भी कर सकता है किसी के लिए। बिल्कुल इन दोनों की जिम्मेवारी, मैं यशपाल मलिक और सैनी, इन दोनों की वजह से दंगे हुए। सरकार नाकाम है, इन्हें रोकना ही नहीं आया दंगा। अफसरों को इजाजत ही नहीं दी चीफ मिनिस्टर ने कि तुम अपना काम करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गोली ना चलाना, गोली ना चलाना, लाठी ना चलाना। ऐसे थोड़ी सरकार चलती है। उन्हें ज्ञान ही नहीं था सरकार और प्रशासन कैसे चलता है। नहीं तो पत्ता हिल जाए किसी अफसर के सामने, कोई कानून हाथ में ले ले। हम भी रहें उस पोस्टों के ऊपर। एक ऐसे लोगों के खिलाफ जो कानून हाथ में लेंगे, कानून अपना काम करेगा। कानून को रोक क्यों रहे हो? एसपी को आप पूरी छूट देते हो काम करने, तो किसी कीमत पे वो कानून को हाथ में नहीं लेने देगा। आप उसे रोकोगे पॉलिटिकली तो गड़बड़ हो जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत भैया चाय पी